एक और दल ने छोड़ा इंडिया गठबंधन, चुनाव से पहले लगा तगड़ा झटका। बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन होता दिख रहा है कमजोर। महाविकास अघाड़ी की बैठक में प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन नेताओं को ही सुना दी खरी खरी। इंडिया गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक के बाद एक दल इससे किनारा कर रहे हैं और इसके पीछे वो कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के चलते इंडिया गठबंधन में कोई भी काम सही नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का ध्यान इंडिया गठबंधन पर कम और अपनी छवि चमकाने में ज्यादा लगा हुआ है। त्याग करने की बात भी वो सहयोगियों से ही कर रही है। खुद को बड़ा दिखाने के चलते वो सहयोगियों को ही भाव नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से एक के बाद एक दल उससे अलग होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था तो दावा किया गया था कि अक्टूबर 2023 तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा और इसके बाद संयुक्त रैलियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन तभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए। पहली रैली भोपाल में होना तय हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इस रैली को करने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद तो बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे उसमें कम से कम 3 में तो उसकी सरकार बनेगी ही। वैसे दावे 5 राज्यों के जीत के हो रहे थे और कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद पूरे इंडिया गठबंधन को अपने इशारे पर चलाने की तैयारी कर चुकी थी। लेकिन चुनाव परिणाम ने कांग्रेस की पूरी जमीन हिलाकर रख दी। पार्टी कम से कम एक राज्य ज्यादा जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ से एक राज्य की सत्ता आई तो 2 की निकल गई। और इसके साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद इंडिया गठबंधन में जो उत्साह था वो ठंडा पड़ गया। लेकिन सीट बंटवारे की संयुक्त रैलियों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अब तो दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के नेता एक साथ बैठने को ही तैयार नहीं है। इसलिए ना तो कोई संयुक्त रैली होनी है और ना ही गठबंधन को लेकर बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के नेता दूर दूर ही दिख रहे हैं। इस बीच अब गठबंधन को बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है। बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अखाड़ी यानी कि वीबीए के प्रमुख ने इंडिया गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अम्बेडकर ने कहा, मेरे मुताबिक इंडिया गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर असहमति को लेकर अपने अलग रास्ते पर जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग चले गए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने यह कहकर भी सनसनी फैला दी कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर उनकी कांग्रेस के नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं हुई है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर को साधे रखना आसान भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर की डिमांड बड़ी है और एक और इंडिया गठबंधन में वीवीए को 1 या 2 सीट देने को तैयारी है। तो दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर का दावा है कि उनके पास कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से कम वोट नहीं है, इसलिए सीटों का बंटवारा बराबरी के आधार पर होगा। वीवीए 1 दर्जन से कम सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। इससे पहले जब प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ समझौता किया था तो ऐलान किया था कि दोनों ही दल महाराष्ट्र में 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और प्रकाश आंबेडकर को भी इंडिया गठबंधन में जगह दी गई है। वो बात अलग है कि प्रकाश आंबेडकर अपने आप को अभी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं और उल्टा गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो नाना पटोले ने सफाई देते हुए कहा, एजेंडे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें एमवीए में अन्य छोटे दलों के इनपुट भी शामिल होंगे। अंतिम मसौदा 8 दिन बाद अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।